प्यार से बंधे रिश्ते। सांची की शादी मेरे बेटे रेहान से होगी। और ये सब वो कामिनी का किया धरा है, क्योंकि वो हमेशा से हमारी दौलत के पीछे थी। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, अपने प्यार को बचा लो काव्या। कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं एसीसी गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। चाची की एक अमानत रह गई थी मेरे पास, बस वही लौटाने आई हूँ। चाची इस घर के खानदानी कंगन है। मॉम ने मुझे, आंटी जी ने मुझे दिए थे। जब रियांश की और मेरी शादी, अब इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं है। अब सच तो ये है कि तुम इस घर की बहू हो और इन कंगन पे सिर्फ तुम्हारा हक है। सॉरी, शायद मेरे सामान के साथ चले गए होंगे। I'm really sorry। काव्या दीदी, आप क्यों माफी मांग रही हैं? माफी तो हमें आपसे। अरे साची, अब जो होना था वो हो गया। If you don't mind, क्या मैं तुम्हें ये पहना दूं? नहीं नहीं काव्या दीदी, अरे इसकी जरूरत नहीं है। अरे प्लीज साची, let me do it। I'm sorry साची, I'm really sorry। अब मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। I'm really sorry साची। कोई बात नहीं काव्या दीदी, छोटी सी चोट है। ये दर्द तो कुछ भी नहीं है सांची, उस दर्द के सामने जो तूने मेरे परिवार को दिया है। And by the way, रियांश, I have a good news for you। हमारे न्यू क्लाइंट्स चाहते हैं कि तुम अपना फाइनल कलेक्शन उन्हें सबमिट कर दो, सो दैट नेक्स्ट मंथ ही उसे लॉन्च कर देंगे। वो सब डिटेल्स तुम्हें भेज देंगे। जस्ट बी रेडी टू लॉन्च योर ब्रांड इन द मार्केट। काव्या, मैं ये अकेले कैसे करूंगा? तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हो डे 1 से। मेरे लिए अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तुम एटलीस्ट लॉन्च तक रुक जाओ। नो रियांश। काव्या, रियांश बिल्कुल सही कह रहा है, तुम इस प्रोजेक्ट के लिए रुक जाओ। रियांश को तुम्हारी जरूरत है। मेरा मतलब है, रियांश के इस प्रोजेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज रुक जाओ। मॉम, अब साची है ना रियांश के साथ, वो संभालेगी सब कुछ। Are you joking? इसे तो कुछ भी नहीं आता। प्लीज तुम रुक जाओ। काव्या, ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ओके फाइन, पर लॉन्च के तुरंत बाद मैं निकल जाऊंगी। नहीं नहीं मॉम, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। तुम्हें आना होगा काव्या, वरना वो नौकरानी मेरे रियांश की जिंदगी बर्बाद कर देगी। क्या? हाँ, क्या कह रही है आप? तुम अपनी शादी की वेन्यू फाइनल करने गई थी ना, और यहाँ रियांश तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हनीमून डेस्टिनेशन प्लान कर रहा था। तुमने रियांश से कहा था ना कि तुम्हें इंडिया की पूरी ब्यूटी देखनी है। ये देखो, ये राजस्थान, केरला, मेघालय, सिक्किम, ये सारी जगह वो तुम्हें ले जाना चाहता था। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है काव्या। मेरा बेटा बेचारा हालातों का शिकार बन गया है। कई साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से सांची की माँ कामिनी ने सूर्य को इमोशनली ब्लैकमेल किया,
और उसी वजह से सूर्या वो माँ बेटी के खर्चे उठाते आए हैं। देखना चाहती हूँ? देखो, ये देखो, देखो। हमें इतना लूटने के बाद भी कामिनी का मन नहीं भरा। उसने अपनी बेटी को नौकरानी बनाकर हमारे घर भेज दिया। और मुझे पूरा यकीन है रियांश और सांची के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट करवाया गया था ना, उसमें भी कामिनी का ही हाथ होगा। और फिर सांची की इज्जत और उसकी जिंदगी बर्बाद होने की दुआई देकर उसने सूर्या को मजबूर कर दिया कि वो सांची और रियांश की शादी करवा दे। तुम्हें पता है किन हालातों में ये शादी हुई है? मैं तुम्हें बताती हूँ। समझने के लिए कुछ बचा का ऐसा कि सीने पे जो लिपस्टिक के निशान है ना, वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, मेरे बेटे की डोली तो नहीं उठी, मगर उसकी खुशियों की आरती जरूर उठ गई। सांची की शादी मेरे बेटे रियांश से होगी। और ये सब वो कामिनी का किया धरा है, क्योंकि वो हमेशा से हमारी दौलत के पीछे थी। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, अपने प्यार को बचा लो काव्या। तुझे रियांश की जिंदगी से निकालने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अब बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ। माताजी, पूजा का समय निकला जा रहा है। अगर आप कहें तो पूजा शुरू करें। हाँ रियांश और साची, चलो पूजा के लिए बैठते हैं, देर हो जाएगी। आओ। यजमान, ये पूजा करने से नव दंपति के जीवन में ऊर्जा का संचार होता है और जन्मों जन्मों का अटूट बंधन प्राप्त होता है। साक्षात शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भाई साहब। हाँ पंडित जी। इन बच्चों का गठबंधन कर दीजिए। जी। बेटा याद रहे, जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती इस रुमाल को पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। किसी भी हालत में आप दोनों पूजा से उठेंगे नहीं, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलास्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम अपवित्रो वा यथावस्थागतो विवा यस्मरे पुंडरीकाक्ष ओवाभ्यंतर शुचि ओम पुलातु। किचन में चीजें जितनी भी प्रेडिक्टेबल हो, फॉर्च्यून सोया बड़ी से आपको कुछ नया ही मिलेगा। फॉर्च्यून सोया बड़ी, बनाओ कुछ हटके। बेटा, ये पूजा करने से साक्षात सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। गंगे च जमुने चैव गोदावरी। काव्या, काव्या, अभी आयु के? तुम ठीक हो? अरे इसे कमरे में लेकर जा और स्प्रे लगा दो। संदीप, इजी इजी। इसका सामान है ना, होटल से लेकर आ जाना। गेट अप। आराम से। अरे आराम से। मैं ये बैग ले लेती हूँ, आराम से लेकर जाओ। स्प्रे लगा देना। हाँ। माताजी, ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। अब तो अपशगुन भी हो गया। बस अब इस सांची को 1 महीने के अंदर मुझे इस घर से निकालना है। देखा कैसे तुम्हारी शादी में अब शगुन आ गया। मेरा मतलब है शादी की पूजा में अब शगुन आ गया। और क्या है ना, बड़े दबाव में आकर मेरे बेटे ने उस शादी का फैसला लिया था, और दबाव और जल्दबाजी में किया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है ना। अब इनके लाख मना करने पर भी देखो कैसे वो काव्या के पीछे भाग गया पूजा को छोड़कर। अब कोई अपने सच्चे प्यार को कभी भूलता है भला? इसलिए कहते हैं ना, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत फैसला होता है।
वैसे सैंडी, कुछ भी कहो, टीवी शो से ज्यादा एंटरटेनमेंट और ड्रामा तो आजकल हमारे घर में देखने को मिल जाता है। बेचारी साची, अब इसका क्या होगा? क्या इसका पति इसी छोड़ अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस लौट जाएगा? कहीं भी लौटे, इसको इस घर से दफा करे। तुम आराम करो, मैं आइस पैक लेकर आता हूँ, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रियांश, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी पूजा में प्रॉब्लम आ गई। मैं ठीक ही चल रही थी, पता नहीं मेरा पैर कैसे ट्विस्ट हो गया। और कब आप इसके लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो? रियांश, वो कल मैंने तुम्हें गुस्से में जो कुछ भी कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई अंडरस्टैंड कि तुमने भी ये शादी की हो और किन हालातों में की है। अभी तुम पे गुस्सा नहीं हो, पर कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, आई एम फाइन। तुम जाओ नीचे, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी ना। तुम चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से होगा, पूजा भी अच्छे से होगी, बस आता ही होगा। नहीं, काव्या के रूम में आइस पैक भिजवा। शी ओके? शी ओके। पंडित जी, क्या हम पूजा फिर से शुरू कर सकते हैं? अभी शुभ मुहूर्त बाकी है, आप दोनों बैठ जाइए। जी, बैठो बेटा। अक्षत पुष्प हाथ में रखिए और गणेश जी का ध्यान कीजिए। One second. ये डैड की फैक्ट्री से मुझे क्यों कॉल आ रहा है? हेलो छोटे मालिक, आप साइट पर जल्दी आइए, यहाँ हादसा हो गया है। What? बड़े मालिक की तबीयत खराब थी, इसलिए मैंने आपको कॉल करा। जल्दी आइए आप। तुम चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। डोंट वरी। अदीप सॉरी, मुझे अभी फैक्ट्री जाना होगा, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। पर बेटा, पूजा ऐसे आदमी छोड़ के कैसे जा सकते हो? अदीप, पूजा किसी की जान से बढ़कर इंपॉर्टेंट नहीं है। फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो गया, आई हैव टू बी देयर। ये पूजा आप किसी और दिन करवा लेना प्लीज। ऑफ कोर्स जाओ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ रियांश अरे के साथ। रुकिए तो। क्या हो गया? आप कहाँ जा रहे हैं? अरे सवेरे से आपका बीपी लो है, वो जा रहा है ना, वो संभाल लेगा। रियांश, मैं आ रहा हूँ आपके साथ। सुनिए, तुम जाकर देखो ये कैसे हो। जी भाई साहब, संभाल लेता हूँ जरा भी। वो बच्चा है, उसे नहीं समझ में आएगा। तुम जाओ। हे भगवान, आज का दिन पता नहीं कैसा है, एक के बाद एक पूजा में विघ्न आ रहे हैं। हे भगवान, सब कुछ संभाल लेना। माता जी, अब तो राहु काल शुरू हो गया, अबे पूजा नहीं हो सकती। अब मुझे आज्ञा दीजिए। फैक्ट्री में सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तो थे, फिर भी एक्सीडेंट कैसे हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुमने। रियांश अभी पूजा छोड़कर साइड के लिए निकला है। हाँ, फिक्र मत करो, रियांश के वहां पहुंचने से पहले तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे। प्यार से बंधे रिश्ते, बोलो कैसे भला ये टूटे। प्यार से बंधे रिश्ते, चलते चलते मिले ये सिलसिले। प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से बंधे रिश्ते, प्यार से
बंधे रिश्ते